दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज जो भी हमारी सुबह 5 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है, यानी यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र हुआ है हिंदी विषय का। तो उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न जो मुझे आप लोगों के सहयोग से प्राप्त हो सके, जो भी बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे जो भी प्रश्न यहाँ पर मिल सके, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, जो भी मुझे बात करने से पता चला है कि पेपर किस तरह का था, तो पेपर बहुत आसान तो नहीं था। क्योंकि पेपर की जो गहराई है, मतलब पेपर को इतना विश्लेषण पेपर का किया गया है बहुत गहराई से। जिन्होंने बहुत अच्छे से सारी विधाओं को पढ़ा हुआ है, वही उसके सही ढंग से जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने ऊपर ऊपर से प्रश्न सिर्फ रटे हैं, जिन्होंने सिर्फ मोक लगाए हैं, वो यहाँ पर थोड़ा परेशान ज़रूर होंगे। चलिए ठीक है, अभी मैं शुरू करती हूँ और बाकी जो भी डिटेल्ड क्लास होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर बच्चों के माध्यम से जो मुझे पता चला है, वह है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन देवसेना का है और ये प्रश्न मुझे पता है, मतलब 100% आई एम श्योर कि ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा जी की कुछ रचनाएं दी हुई थी गाइस। ये इन रचनाओं को क्रम से लगाने के लिए आया था और यहाँ पर रचनाएं जो मुझे पता चल पाई, ये 4 या 5 रचनाएं थी कि 4 रचनाएं थी। देखिएगा, भाषा और समाज करके एक रचना थी जिसका समय 1961 है। आस्था और सौंदर्य का समय 1956 है। तो अगर ये क्रम लगाने के लिए आता है तो पहले 1956 आएगा, फिर 1961 आएगा। नई कविता और अस्तित्ववाद का समय 1975 है। फिर महावीर प्रसाद हिंदी नवजागरण आया था, उसका समय 1977 है और भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 1991 है। तो इस तरह से जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की रचनाओं का क्रम है, वह यह क्रम होगा और क्रम से लगाने के लिए यह प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था, नैन चुबहे जस मवहट नीरू, मतलब जो भी प्रश्न ये था, नागमती वियोग खंड से ये प्रश्न लिया गया था जायसी के। तो इसमें मवहट शब्द का अर्थ पूछा गया था कि मवहट का यहाँ क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन पता चल पाए, चौथे ऑप्शन का पता नहीं है अभी। तो जहाँ तक मुझे मतलब लगा है, यहाँ पर सही लगाया हुआ है माघ की झड़ी है। बाकी जब सही ऑप्शंस और सही प्रश्न हमें पता चल जाएंगे, तब मैं बहुत अच्छे से फिर इसका सही उत्तर आपको बता पाऊंगी। अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो चंद्रदेव से मेरी कहानी जो प्रकाशित हुई थी 1904 में प्रकाशित हुई थी। ये सरस्वती मतलब सरस्वती जो पत्रिका थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, उसमें पहली बार यह कहानी प्रकाशित हुई थी और वही पूछा भी गया था कि पहली बार जो इसका प्रकाशन हुआ था उसका समय क्या है, तो वो 1904 है। अगला प्रश्न यहाँ है गाइस, शेखर एक जीवनी भाग एक खंड के सही क्रम लगाने थे। यहाँ सही क्रम लगाने थे, तो मैंने ये प्रश्न को यहाँ सही लगा करके ही आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। वहाँ जो भी क्रम आया हो, लेकिन इसका सही क्रम होगा उषा और ईश्वर पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर बीज और अंकुर, फिर प्रकृति और पुरुष, और फिर चौथा है पुरुष और परिस्थिति। तो इस तरीके से ये शेखर एक जीवनी भाग एक खंड का सही क्रम अगर लगाने के लिए आया था, तो फिर इसका यही क्रम होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो कि छठा प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। कुछ इस तरीके से यह कथन आया था और यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दिया है। जितने भी पेड क्लासेस के बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रश्न दिए के उत्तर भी दिए हैं और प्रश्न भी मुझे बताए हैं। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। और अगला हमारा प्रश्न है, जो 7वां प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, उसमें है चिंतामणि का जो संपादन है उसका मिलान करने के लिए आया था। तो चिंतामणि में जो पहले चिंतामणि का भाग 1 था, उसके संपादक कौन रहे हैं? वो आचार्य शुक्ल जी रहे हैं। भाग 2 के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, फिर नामवर सिंह और कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह। तो इसका सही मिलान करने के लिए आया था। बहुत आसान ये मिलान था, क्योंकि चिंतामणि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निबंध है आचार्य शुक्ल जी का, और इस ग्रंथ को मैं नहीं मानती कि किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी।
8वां प्रश्न था बघेली बोली किस अपभ्रंश से है? अगर एग्जैक्टली यही था तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्रम से लगाना था। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी पहले एग्जाम में भी, पहले भी कुछ परीक्षाओं में इस सवाल को पूछा जा चुका है नेट की। ब्रह्म समाज और इनको अगर हम सही क्रम में लगाते हैं तो देखिए मैंने क्रम यहाँ पर लगा दिया है, और क्रम कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज, फिर आएगा प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज का समय भी 1875 है और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी 1875 है, इसलिए हम यहाँ देखेंगे आर्य समाज अप्रैल 1875 का समय है और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नवंबर 1875 है। तो यहाँ पहले आर्य समाज और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी आएगा। तो ये क्रम लगाने के लिए आया था। कुछ कामायनी के सर्ग भी दिए गए थे, मेरे ख्याल से 4 से 5 सर्ग थे, या जो भी सर्ग रहे हों उनको भी क्रम से लगाने के लिए आया था। तो कामायनी के 15 सर्ग, क्योंकि कामायनी से और कुछ नहीं दिया और कामायनी बहुत विशेष है, तो यहाँ पर इस बार सर्गों को ही दे दिया गया है क्रम से लगाने के लिए। तो यहाँ जो भी सर्ग मुझे पता चले हैं बच्चों से, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो पहले श्रद्धा आएगा, फिर इसमें काम आएगा, और फिर इसमें लज्जा, कर्म और ईड़ा, इस तरीके से ये आएंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाटक के पात्रों का नाटक के नाम के साथ मिलान करने के लिए आया था। कुछ पात्र मुझे पता चले हैं, कुछ नाटकों के नाम पता चले हैं, उनमें से आप लोग सही अच्छे से जान पाएंगे कि मैं यहाँ सही हूँ या नहीं। किरण सिंदूर की होली से पात्र आया था, अनीता राही से, लक्ष्मा कोसी की घटवार से, कुछ पात्र यहाँ आए थे। नारी पात्र थे, उनका मिलान करना था। यहाँ पर चौथे का किसी को सही से पता नहीं था, तो ये 3 मैंने यहाँ पर मिलान किए हैं। एक प्रश्न संप्रदाय और प्रवर्तक का भी आया था। प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से बनाया गया था, बहुत आसान भी नहीं कह सकते, बहुत भारी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रश्न पत्र को बहुत गहराई से और हर एक मतलब कोने को कवर करने की कोशिश पूरी की गई है। संप्रदाय और प्रवर्तक देखिएगा, श्री संप्रदाय इसमें रामानुज जी का है, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का, और सनकादि संप्रदाय निम्बार्कता का। तो इसमें से मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है वह यही है, मतलब यही जो है इसमें लिया गया है। इन्हीं से अलग अगर कोई संप्रदाय पूछा गया हो तो अलग बात है। फिलहाल ये इनमें से 2-3 संप्रदाय तो ऐसे हैं जो पूछे जा गए हैं परीक्षा में। देखिए, एक राजभाषा आयोग का गठन पूछा गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका समय है 7 जून 1955। ठीक है, 7 जून 1955 इसका समय है। और एक कथन आया था, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जम्पो अवहट्टा। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन में गोरखनाथ, विद्यापति और 2 नाम भी थे जो नहीं पता, लेकिन यह कथन विद्यापति का है, ये सही उत्तर है। 15वां हमारा सवाल है, लिरिकल बैलेट्स रचना किनके द्वारा रचित है? यानी लिरिकल बैलेट्स को जो 2 रचनाकारों ने रचा है उन दोनों के नाम क्या हैं? 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही होना था, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इसका सही उत्तर है। अगला हमारा सवाल, इसमें कुछ एक बकरी नाटक से एक कथन लिया गया था और बंटी उपन्यास से एक कथन आया था। उस कथन का, बंटी उपन्यास से 2 कथन थे और दोनों में बताना था सही है या गलत है, व्याख्या करनी थी पहले की दूसरे को, तो वो दोनों ही इसमें सही हैं। और अगला हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न, वो बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रस्तावना से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, और प्रश्न एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है, लेकिन प्रश्न बहुत गहराई से कुछ पूछा गया था। ऐसे ही मल्लिका के विषय में सही वाक्य लगाने के लिए प्रश्न आया था। एक और द्रोणाचार्य से भी व्याख्यात्मक ढंग से प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में पूछा गया था कि ए बी सही है, या ए और बी दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, कुछ इस तरह से इस एक और द्रोणाचार्य से प्रश्न पूछा गया था। और इसमें जो है वो दोनों ऑप्शन ही सही थे, एक और द्रोणाचार्य में ही दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ठीक है, और इसके अलावा शिव शंभू के चिट्ठे से सही कथन का चुनाव करना था। इसमें भी कुछ चुनाव इसी तरीके से आए थे, और शिव शंभू के चिट्ठे से दूसरे नंबर का चिट्ठे में मिनटों की बात कही गई है, कुछ इस तरीके से व्याख्या की गई थी यहाँ भी, और उसमें से भी प्रश्नों का चयन करने के लिए आया था कि सही ऑप्शन कौन कौन सी हैं, ए बी सही है या बी सी सही है, कुछ इस तरह से।
गोपियों ने उद्धव को किस किस नाम से पुकारा। तो ये भी कुछ इसी तरह का प्रश्न था। ए बी सी सही है, ए बी ठीक है। तो 2-3 नाम यहाँ पर उद्धव के दिए गए थे, मतलब गोपियों ने उद्धव को जिस जिस नाम से भी पुकारा, यहाँ पर 4 नाम दिए गए थे, उनमें से कौन से सही नाम है वो यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करने थे। कुछ इस तरह से यहाँ प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था हमारा समास और कुछ उसके उदाहरण दिए थे। उपसमासों में तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि के कुछ उदाहरण दिए गए थे, उनको मिलान करना था गाइस। तो मुझे उदाहरण तो नहीं पता चल पाया, लेकिन समास ज़रूर पता चले हैं कि इन समासों से प्रश्न आया था। एक भारत दुर्दशा से कथन पूछा गया है। लाल पान की बेगम से बिरजू की माँ से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था कि उसने किसी को स्टेशनरी, कुछ इस तरीके से एक प्रश्न आया था, कहा है वो क्या है। इसके अलावा जो प्रश्न हमारे गद्यांश से संबंधित आए थे वो बहुत आसान प्रश्न थे। गद्यांश बहुत आसान था, जिसमें सूफी मत की पूरी व्याख्या की गई है, नासूत, और उसमें पूरा बताया गया है सूफी मत को बहुत अच्छे से। एक राबिया के बारे में भी उसमें एक चर्चा आई थी। तो पूरा कुल मिलाकर के बहुत अच्छा गद्यांश रहा है। दूसरा भी कुछ नवजागरण से संबंधित था, 1951 के का से संबंधित कुछ आया था, वो पैराग्राफ भी बहुत भारी नहीं था। यानी कुल मिलाकर के पैराग्राफ से जो प्रश्न थे वो 10 प्रश्न, आई होप सो कि सभी के बहुत अच्छे गए होंगे। प्रश्न पत्र को कुल मिलाकर के अगर एनालिसिस किया जाए तो एवरेजन था, बहुत भारी भी नहीं था तो बहुत आसान भी प्रश्न पत्र नहीं आया। जिसने बहुत गहराई से तैयारी की हुई है, जो जुटा हुआ है शुरू से, उसने आसानी से इसको पार कर लेना है। लेकिन जिसने केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के सहारे अपनी नैया पार करनी चाहिए है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ खड़ी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, देखो अभी मुझे यहाँ तक ही प्रश्नों का पता चल पाया है। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का मुझे कुछ मालूम होता है, या जैसे ही यहाँ मतलब मुझे पता चलता है इन प्रश्नों के बारे में, तो जल्दी ही आप लोगों से मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।